हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में एक छोटा सा प्यारा सा बहुत वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। दैट इज हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फ्लोर टाइल्स। बहुत सिंपल है। जितने भी नंबर ऑफ ब्रिक, नंबर ऑफ ब्लॉक, नंबर ऑफ टाइल्स है ना, ये सब में एक बेसिक फंडामेंटल ही लगता है कि भाई कितने एरिया में लगानी है और जितने एरिया में आप लगा रहे हैं उसमें एक यूनिट का डायमेंशन क्या है। वही सेम फंडामेंटल और सेम कंसेप्ट में यहाँ भी लगाने वाला। तो एक प्यारा था दोस्तों, आपके पास रूम है यार, इस तरीके से कुछ अच्छा इंटीरियर करो और फिर हमको भेजो तो हमको लगे यार हमारे स्टूडेंट्स कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, बाय द वे दोस्तों, 3ds Max, स्केचअप, ऑटोकैड, फोटोशॉप, रेविट आर्किटेक्चर, ये सब भी दोस्तों हमारे स्टोर का हिस्सा है। तो आप उसका भी हिस्सा बन सकते हो, अच्छे से सीख सकते हो, चीज़ें मज़ा आएगी। तो ये सब क्या है दोस्तों, हमारे पास पूरा रूम है, उसमें सिर्फ टाइल्स लगानी है। सबसे पहला काम क्या होगा भाई, रूम का डायमेंशन। सबसे पहला फ्लोर एरिया कैलकुलेशन भाई, और कितने एरिया में अपने को लगाना है। ठीक है, फ्लोर एरिया कैलकुलेशन करें दोस्तों तो 12 फीट और 9 फीट मेजर करना है, खुद से मेजर करना है भाई। अब मैंने बोल दिया आपको पहले भी यार, एज एन इंजीनियर, आर्किटेक्ट हो, कोई भी हो, तुम कंस्ट्रक्शन के साथ हो तो आपके पास एक मेजर टेप होनी चाहिए, एक पेंसिल पेन होनी चाहिए और एक डायरी होनी चाहिए। फिर आपको फील्ड पे खुद का ही हिसाब किताब लगाकर आगे बढ़ना है, आगे काम करना है। शुरुआत में भारी पड़ेगा लेकिन फिर ये आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये हो जाएगा बाएं हाथ का खेल। मतलब आप मतलब है ना, सीधा हाथ भी इस्तेमाल नहीं करते हो, दायां हाथ भी इस्तेमाल नहीं करते हो, बायां हाथ का खेल मतलब बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वही है कि उल्टा हाथ से, क्योंकि उल्टा हाथ से तो क्या है, जनरली इतना अच्छे से कोई चीज़ नहीं कर पा रहा, पर इतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप उल्टा हाथ से भी कर लोगे, चीज़ें इतनी आसान हो जाएगी। शुरुआत में भारी पड़ेगा, तो वही है, साइट पे जाना सीखो। क्या बोलता हूँ मैं, साइट पर जाना सीखो। यहाँ हम ऑनलाइन घर बैठे बैठे आपको सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा तभी होगा जब यहाँ पर सीखी हुई चीज़ें, जब यहाँ से हासिल किया हुआ नॉलेज आप एग्जीक्यूट करोगे, आप इम्प्लीमेंट करोगे साइट पर जाकर, तो ही इसका फ़ायदा निकल कर आएगा। और वही मेरा अल्टीमेट पर्पज़ है। फिर तब आप मुझको याद करोगे जब साइट पर जाओगे सीख कर कि हाँ सर, आपने जो बताया था, जो सिखाया था, वो काम आ रहा है। उसके सिमिलर कॉन्सेप्ट काम आ रहे हैं एग्जैक्टली। तो मतलब रट्टामार चीज़ें तो नहीं होगी, ये कोई एग्जाम में तो नहीं आने वाला कि एक क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 आपको रट्टा मरवा दिया और 3 क्वेश्चन में से दूसरा क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। रियल लाइफ में चीज़ें हासिल करनी होती है, चीज़ें समझ कर उसको आगे ले जाना होता है। अब ये 12/9 बता रहा हूँ तो भाई आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पर थोड़ी ही रूम का डायमेंशन होगा, लेकिन डायमेंशन होगा, 2 ही डायमेंशन होगा, एक लंबाई वाला, एक चौड़ाई वाला। एरिया निकलेगा, एरिया जरूर से निकले, डायमेंशन चेंज होगी। तो वही है, यहाँ से नॉलेज को हासिल करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, प्रोसेस को समझना है, उसको फिर अप्लाई करना है। तो भाई साइट पर जाना सीखो, समझे। 12 फीट 9 फीट ये हमने मेजर कर लिया, आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पर रख दिया। और यहाँ पर हमारे एडिटर ने गलती की है या कंटेंट बनाने वाले ने गलती की है, और वो गलती ये है दोस्तों, गलती ये है कि ये 129 नहीं बल्कि इट शुड बी 12 मल्टीप्लाई बाई 9। क्या अच्छा, 12 मल्टीप्लाई बाई 9 है ना, ये 12 है और ये 9 है, सो 12 मल्टीप्लाई बाई 9 तो 108 हो जाएगा। 108 स्क्वायर फीट में दोनों जगह फीट है, 12 भी फीट में है और 9 भी फीट में है। भाई मल्टीप्लिकेशन किसी क्वांटिटी का कर रहे हो तो यार, ये चौथी कक्षा में सिखाया जाता था कि भाई जो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो वो क्वांटिटी का यूनिट सेम होने चाहिए। ठीक है, वो क्वांटिटी का यूनिट सेम होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखें। तो क्वांटिटी का यूनिट है दोस्तों 10 स्क्वायर फीट, और फीट ये हो जाएगा स्क्वायर फीट में, 108 स्क्वायर फीट के अंदर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से देख लीजिएगा। अब जब दोस्तों ये स्क्वायर फीट में आपके पास क्वांटिटी आ चुकी है, तब आगे बढ़ना है दोस्तों। आगे बढ़ना है यानी सेकंड स्टेप है, हमें टाइल्स का सिलेक्शन करना है। अब इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, टाइल्स हमारे पास बहुत टाइप के यार, अब मार्केट में निकलो तो खरी, आपको मजा ही आ जाएगा यार कितने टाइप की है टाइल्स। 12/12 की, 18/18 की, 12/24 की, और न जाने कितनी यार, न जाने कितनी। मतलब टाइल्स की बात कर रहा हूँ यार, टाइल्स की बात कर रहा हूँ कि टाइल्स बहुत टाइप की है मार्केट में यार।
तो जब टाइल्स इतनी टाइट की है मार्केट में, तो हम कौन सी सिलेक्ट करें? फिर हम उसमें से सिलेक्ट करते हैं 12x12, आसान वाली। आसान चीज़ें समझ में आ जाएगी तो भाई अगर कोई भी सिलेक्ट कर ले तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, उसका कोई डायमेंशन निकलता, ठीक है। तो भाई 12x12, हालांकि यहाँ पर एडिटर ने एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ ये कि ये कोई हिसाब से कोई एंगल से मुझे 12x12 नहीं लग रही। हाँ, ये 12x12 मतलब स्क्वायर टाइप की है ना, ये बराबर है, ये 12x12। ये एडिटर ने इसको 12x12 बना दिया, हालांकि ये अलग डायमेंशन है, चौरस डायमेंशन है, लंबचौरस, और ये चौरस मतलब स्क्वायर, ठीक है। 12x12 यानी 12 इंच की है, लेकिन इंच आ गया भाई, इंच को कन्वर्ट करना पड़ेगा 12 इंच। मेजर टेप वाला तुमने कॉन्सेप्ट देखा है? मेजर टेप वाला लेक्चर देखा है भाई? नहीं देखा तो जाके जरा देखो, जरा रिकॉर्ड में देखो दोस्तों, तो आपको पता चलेगा दोस्तों। ये हो जाएगा आपका 1 फीट, 12 इंच 1 फीट, 12 इंच दूसरा फीट, 1 फीट और 1 फीट कितना होता है? 1 स्क्वायर फीट। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। 1 स्क्वायर फीट दोस्तों हमारे पास एरिया हो जाएगा। 1 स्क्वायर फीट हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों? एरिया हो जाएगा। किसका एरिया हो जाएगा? टाइल्स का। और रूम का एरिया कितना था दोस्तों? 108। कितना इजी भाई, मान लो ये एक, चलो पहले इसको खत्म कर लेते फिर दूसरी चीज मानते हैं। तो 108 स्क्वायर फीट रूम का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल। मैंने पहले भी कितनी बार बताया कि ऊपर नीचे की यूनिट समान होने चाहिए। अगर ये स्क्वायर फीट में है तो ये भी स्क्वायर फीट में होना चाहिए। जब दोनों यूनिट समान है तो हमारे पास चीज़ें आसान हो जाएगी, एंड इट विल बी 108 स्क्वायर फीट। कितना हो जाएगा दोस्त? 108 स्क्वायर फीट डिवाइड बाय 1 स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट और स्क्वायर फीट कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर फीट यहाँ से कैंसिल, स्क्वायर फीट यहाँ से कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 108 नंबर्स। 108 दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। भाई मान लो कि इसके अलावा आपके पास 18x18 की होती है, यानी 1.5x1.5 की, तो आंसर आ जाता है दोस्तों 2.25। 18 इंच कितना होता है? 1.5 फीट होता है, क्योंकि 12 इंच एक पूरा और 6 इंच बाकी के बचे तो आधा, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 2.25, उसका इन्वर्स करते और फिर 108 से मल्टीप्लाई करते तो 48। बड़ी टाइल्स लगाओगे तो कम नंबर की लगेगी और छोटी टाइल्स लगाओगे तो ज़्यादा नंबर की लगेगी। कॉमन सेंस। बड़ी टाइल्स लगाओगे तो कम नंबर की लगेगी और छोटी टाइल्स लगाओगे तो इतना भी नहीं आता भाई। तो फिर तुम स्कूल चले जाओ, कॉलेज भी नहीं, स्कूल ही चले जाओ सीधा। स्कूल से फिर पूरा रिपीट करो 20 बार कभी। अरे भाई आपको लग रहा होगा कि यार ऐसे भी होते भाई, मतलब मेरा ऐसे ऐसे स्टूडेंट से पाला पड़ा है कि क्या बताऊं दोस्तों आपको। कभी हम लोग जूम सेशन लेंगे ना तो वहाँ पे वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, क्योंकि ये स्किल है ना, मतलब जो हम सिखा रहे हैं वो क्या एक तरीके से स्किल अपग्रेडिंग ही है। तो उसमें क्या होता है, हमने एंट्री लेवल पे कोई बैरियर नहीं रखा। तो भाई ऐसे भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिनका NBCC में 10 साल का एक्सपीरियंस है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है DGM लेवल पे। ऐसे भी हमारे फोर्स में एनरोल्ड है, और ऐसे भी लोग एनरोल्ड है भाई के जो 8वीं पास भी नहीं है भाई। सो बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, तो हमको तो दोनों तरीके से स्टूडेंट से डील करना पड़ता है, तो उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता होती, इनको इसी कॉमन सेंस नहीं लगा। तो ये बोलते हूँ कि ये एग्जाम्पल में हमने आराम से कर लिया भाई। छोटी टाइल्स लगाई 108 लगी, बड़ी टाइल्स लगाते 1.5 फीट बाई 1.5 फीट की तो 48 के आसपास लगते हैं। सर इतनी टाइल्स से काम चल जाएगा कि जो 108 स्क्वायर फीट आया था इतनी टाइल्स से काम चल जाएगा? दोस्तों चल जाएगा अगर कुछ भी वेस्टेज नहीं हुआ, चल जाएगा अगर कुछ भी वेस्टेज नहीं हुआ। लेकिन आप सभी को पता है दोस्तों, टाइल्स में लिटिल बिट कुछ ना कुछ तो दोस्तों वेस्टेज होता ही रहता है, एंड फॉर दैट वी हैव टू अकाउंट द एक्स्ट्रा दोस्तों आपको वेस्टेज का भी अकाउंट करना है। एक और इम्पोर्टेंट अच्छी बात यह है स्कर्टिंग, जो कि वो दीवार के नीचे हम लगाते हैं स्कर्टिंग, उसको भी अकाउंट करना है। स्कर्टिंग का अमाउंट भी, या स्कर्टिंग में जो टाइल्स लगने वाली है उसको भी अकाउंट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको भी अकाउंट करना है। और वेस्टेज
जो वेस्ट हो रही है वो टाइल्स भी अकाउंट करनी है, वो टाइल्स भी हमें ध्यान में रखनी है। तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा, अच्छा एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ कि स्कर्टिंग जो है वो किस में होता है भाई, 1 डायमेंशन में मेजर होता है, रनिंग फीट या रनिंग मीटर में मेजर होगा। और जबकि फ्लोर एरिया या ये जो फ्लोर टाइल्स जो है वो स्क्वायर मीटर यानी 2 डायमेंशन में मेजर होगी या स्क्वायर फीट में। तो इसका कुछ ना कुछ निकल जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज आप कंसिडर कर सकते हो, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज, 5%, 5%, डिपेंडिंग अपॉन योर वर्कमैनशिप, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस अकाउंट होता है ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ कंसिडर करना। और उसके बाद दोस्तों आप मंगवा सकते हो, कितना टाइल्स आपको मंगवाना है। 108 है, 5% के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा मंगाओ, 130, 125, 133, इस टाइप से कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। सो यही सारी चीज़ें दोस्तों, हाँ बस हो गया, गेम ख़त्म, कहानी ख़त्म। बहुत आसान चीज़ें हैं, आगे और भी वैल्यूएबल चीज़ें आएंगी, हमारी टीम और कोशिश करेंगी। डिज़ाइनिंग फील्ड में भी आप सीख सकते हो, क्वांटिटी सर्वेइंग में एडवांस लेक्चर भी आएंगे, BBS में भी एडवांस लेक्चर भी आएंगे, ऑटोकैड में भी एडवांस लेक्चर, साइट इंजीनियरिंग में एडवांस लाइव वीडियोस, और न जाने क्या क्या हम लोग प्लान कर रहे हैं। हर शहर में हमारी कोई एक साइट होगी और उस साइट पे आप डायरेक्टली आ सकते हो अगर आप हमारे स्टूडेंट हो। ये सब लेवल का हम प्लान कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन जब हम प्लान कर रहे हैं तो हमें बस आपकी तरफ से सपोर्ट चाहिए। एंड सपोर्ट में हम लोग क्या चाहते हैं कि जब इतनी अच्छी अच्छी वैल्यूएबल चीज़ें हम सिखा रहे हैं तो भाई आप 2-4 लोगों को बोलो कि भाई यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है, अफोर्डेबल प्राइसेस है, कोर्स में एनरोल हो जाओ। सर का भी मोटिवेशन बढ़ेगा, टीम भी बड़ी होगी, टीम भी एक्सपांड होगी और चीज़ें हमको भी अच्छे से सीखने को मिलेगी। और इसी तरीके से आप लोग बहुत अच्छे से सीखो और बहुत आगे बढ़ो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, गुड बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, PDF के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com, आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।